हेलो फ्रेंड्स, रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में आज आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है चट्टान के वर्गीकरण से संबंधित आग्नेय चट्टानें। पिछली वीडियो में हम चट्टान की परिभाषा और उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आग्नेय चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। चट्टान का वर्गीकरण। चट्टान को उनके निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक, अवसाद चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित चट्टानें मेटाफॉर्मिक रॉक। हम आग्नेय चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये है पृथ्वी की ऊपरी परत। ये पृथ्वी की ऊपरी परत जिसके नीचे लावा पाया जाता है, जिसके नीचे मैग्मा पाया जाता है। जब ये मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया कार्य करके ऊपर की ओर आता है, जब ये ऊपर की ओर आता है तो ये धरातल पर फैल जाता है। ये धरातल पर फैल जाता है, इसे लावा बोलते हैं, इसे लावा बोलते हैं। और इसे नीचे होता है तब इसे मैग्मा बोलते हैं, इसे मैग्मा बोलते हैं। जब ये धरातल के नीचे से ऊपर की ओर आकर धरातल पर फैल जाता है तो इस प्रकार आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था, इस कारण इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये रवेदार पत्रविहीन एवं कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं जो अप्रवेश होने के कारण रासायनिक अपक्ष से कम प्रभावित होती हैं, लेकिन भौतिक और यांत्रिक अपक्ष के कारण इनमें विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अवसादी और रूपांतरित चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से निर्मित होती हैं। इन चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, गिरोबो, पिचस्टोन, प्यूमिस आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक आग्नेय शैल और बाह्य चट्टानें। आंतरिक आग्नेय शैल को 2 भागों में बांटा गया है, पातालिक चट्टानें और मध्यवर्तीय चट्टानें। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, अम्लीय शैल और क्षारीय शैल। इसके बाद हम पातालिक चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम पातालिक चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। पातालिक चट्टान को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। पातालिक चट्टान इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। चूंकि इनका ठंडा होना जमा एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण अतः इनके ठंडे होने की गति मंद हो जाती है। इस कारण इसमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, ग्रोबो, डायोराइट। हम इनको अच्छे से समझते हैं। पातालिक चट्टानें इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। जैसे ये है पृथ्वी की ऊपरी परत, ये है पृथ्वी की ऊपरी परत जिसके नीचे मैग्मा पाया जाता है, जिसके नीचे मैग्मा पाया जाता है। जब ये मैग्मा ये लावा धरातल के ऊपर न जाकर, ये मैग्मा धरातल के ऊपर न जाकर धरातल के नीचे पृथ्वी की अधिक गहराई में जाता है तो इन्हें पातालिक चट्टानें, चूंकि इनका ठंडा होना जमा एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है। इनका ठंडा होना और जमा होना ठोस गहराई में होता है। इनका ठंडा होना एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहां पर तापमान अधिक होने के कारण इनके ठंडे होने की गति मंद हो जाती है। इस कारण इसमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। इन चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, ग्रोबो, डायोराइट। अब हम मध्यवर्ती चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियों, दरारों अथवा तलों में जमकर ठोस हो जाते हैं तो ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टान कहलाती हैं। कालांतर में अपरदन क्रिया के उपरांत ये चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इनको हम समझते हैं। मध्यवर्तीय चट्टानें भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में निकलने वाली
संधियों, दरारों अथवा तलों में जमकर ठंडा हो जाता है, मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी की ऊपरी परत जिसके नीचे मैग्मा पाया जाता है, जिसके नीचे मैग्मा पाया जाता है, ये लावा जब इतनी गति होती है ऊपर ना पहुंचकर यहाँ पर संधियों और दरारों में, यहाँ पर संधियों और दरारों में जम जाता है। यहाँ पर ये ऊपर ना पहुंचकर संधियों, धरातल के नीचे संधियों और दरारों में जम जाता है। तो इस प्रकार की चट्टानें मध्यवर्ती चट्टान कहलाती हैं। कालांतर में अपरदन क्रिया के उपरांत ये चट्टानें धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इन चट्टानों को 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। लैकुलित, भित्तिशिला या डाइक, पत्र या पत्रशिला, लैकुलित, लैकुलित और बैतुलित। पहले हम लैकुलित के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात छत्रशिला लावा का घुमावदार जमाव होता है जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनती हैं। इनकी ऊपरी परत वाष्प और गैस के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में उठ जाती हैं और रिक्त स्थानों में लावा भर जाता है, अब हम इनको लैकुलित को बोर्ड पे समझेंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अब हम इन्हें रेज करते हैं। लैकुलित के बारे में पढ़ेंगे। लैकुलित क्या है? आग्नेय चट्टानें कुछ 2 प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक आग्नेयशैल और बाह्य चट्टानें। आंतरिक आग्नेयशैल 2 प्रकार की, पातलिक चट्टानें और मध्यवर्ती चट्टानें। रासायनिक संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय शैल और क्षारीय शैल। मध्यवर्ती चट्टान के प्रकार हैं। लैकुलित के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्थात छत्रशिला लावा के गुंबदाकार जमा होते हैं जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। इनकी ऊपरी परत वाष्प और गैस के कारण ऊपर की ओर गुंबद के रूप में उठ जाती है और रिक्त स्थानों में लावा भर जाता है। इन्हें समझते हैं। अर्थात छत्रशिला लावा के गुंबदाकार जमा होते हैं जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। जैसे ये लावा है, यहाँ पर ये गुंबदाकार जमा होता है जो परतों के बीच, जो यहाँ पर परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनते हैं। यहाँ पर ये लैकुलित है, ये अर्थात इसको छत्रशिला कहते हैं, इसको छत्रशिला कहते हैं, इसको छत्रशिला कहते हैं। ये लैकुलित के आकार में बन जाते हैं। अब इसको ये वाष्प और गैस के कारण ऊपर की ओर उठ जाते हैं। लैकुलित, ये छत्रशिला वाष्प और गैस के कारण ऊपर की ओर उठ जाते हैं और वाष्प और गैस के दबाव के कारण ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इसके बाद आता है, यही गुंबदाकार रूप ले लेता है, यही गुंबदाकार रूप ले लेता है। इसके बाद आता है हमारा भित्तिशिला या डाइक। लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबा दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे भित्तिशिला कहते हैं। जैसे ये है, ये लावा, ये अवसादी चट्टानों के बीच ये लावा निकलता है तो ये ना धरातल के इस तरफ फैल पाता है ना इस तरफ, लंबा दीवार या बांध के रूप में ऐसा ही जम जाता है। इसे वो कहते हैं, इसे अवरोधी शैल भी कहते हैं। ये जब निकलता है तो ये ना इस तरफ फैल पाता है ना इस तरफ फैल पाता है और ये बांध या लंबा दीवार के रूप में यहाँ पर ऐसा जम जाता है। इसके बाद आता है हमारा, कहाँ पे पाया जाता है? ये सिंहभूम जिले में पाया जाता है। ये सिंहभूम जिला है झारखंड में। अब आता है हमारा पत्र या पत्रशिला। जब लावा बाहर निकलते समय अवसादी चट्टान की परतों में प्रवेश कर समांतर रूप में जम जाते तो उसे भित्तिशिला कहते हैं। जैसे पत्र या पत्रशिला, जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समांतर तहों के रूप में जम जाता है। जैसे ये यहाँ पर जब लावा बाहर निकलता है तो ये पृथ्वी के नीचे परत में यहाँ पर परतों के रूप में ये जम जाता है तो उसे पत्रशिला कहते हैं। यह झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यह झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
लैपोलिथ अवसादी चट्टान का चौथा रूप है लैपोलिथ। अवसादी चट्टानों में लावा जमकर तस्तरी आकार ग्रहण कर लेता है तो इस आकृति को लैपोलिथ कहते हैं। जैसे ये अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरी आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे ऐसा तस्तरी ये पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के परत के नीचे ऐसा तस्तरी आकार ग्रहण कर लेता है, ऐसा आकार ग्रहण, तो उस आकृति को लैपोलिथ कहा जाता है। उस आकृति को लैपोलिथ कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। इसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमा होता है। जैसे ये पृथ्वी के परत के नीचे ये फैकोलिथ भूमि का लहरदार जमा होता है। लहर इसको ऊपरी परत को इसको अपनति कहते हैं और नीचे वालों को अपनति। इसके बाद आता है बैथोलिथ। ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वालामुखी क्रियाशील होती है। जैसे ये वाला ये बैथोलिथ वो लैपोलिथ में छोटी गुम्मदाकार छोटा बनता था और इसमें बैथोलिथ में गुम्मदाकार बड़ा बनता है। लैपोलिथ में गुम्मदाकार बड़ा बनता है, इसको बैथोलिथ कहते हैं। इसके बाद आता है बाह्य चट्टानें। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय मैग्मा धरातल पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे ज्वालामुखी चट्टानें या बाह्य चट्टानें कहते हैं। इसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टानें। रासायनिक दृष्टि से आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, यथा अम्लीय सेल और क्षारीय सेल। अम्लीय सेल और क्षारीय सेल को हम थोड़ा लिख के बताते हैं। और हम बाह्य चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य चट्टानें ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा धरातल पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं वे ज्वालामुखी चट्टानें अथवा बाह्य चट्टानें कहलाती हैं। उदाहरण बेसाल्ट चट्टानें। इसके रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। पहले अम्लीय चट्टानें जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक तथा शेष एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्षार पदार्थ एवं चूना होता है, जैसे ग्रेनाइट, पिचस्टोन आदि। आग्नेय चट्टान प्रायः भारत में अधिक पाई जाती हैं। राजस्थान का अरावली पर्वत राजस्थानीय चट्टानों को पढ़ते हैं। इसमें बालू या सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। शेष एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम व क्षार पदार्थ चूना होता है। उदाहरण ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन तथा ऑब्सिडियन। इसके बाद आता है क्षारीय सेल। इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। शेष लोहा, चूना और मैग्नीशियम के अंश होते हैं। उदाहरण बेसाल्ट, ग्रोवो। विशेष बिंदु राजस्थान की अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गोविंदनुमा पहाड़ियां, राजमहल की धातु अयस्क इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, सीसा खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का निर्माण भवन को सजाने व उसके निर्माण में होती हैं। छोटा नागपुर, ब्राजील का मध्य पठारी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इस खनिजों में आते हैं। आगे आग्नेय चट्टान के विशेष बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानें प्रायः भारत में अधिक पाई जाती हैं। राजमहल का अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गोविंदनुमा पहाड़ियां, छोटा नागपुर की गोविंदनुमा पहाड़ियां, राजमहल की श्रेणी, रांची का पठारी इसी प्रकार की चट्टानों में आती हैं। अजंता की गुफाएं आग्नेय चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। अधिकांश चट्टान व धातु अयस्क इसी प्रकार के चट्टान में आते हैं। लोहा, सोना, चांदी, अयस्क आदि। ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण में व उसको सजाने में किया जाता है। भारत के छोटा नागपुर, ब्राजील का मध्य पठारी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के लारेशियन शील्ड के भागों में आग्नेय चट्टानों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। विशेष बिंदु राजस्थान की अरावली पर्वत, छोटा नागपुर की गोविंदनुमा पहाड़ियां, राजमहल की श्रेणी, रांची का पठार, अजंता की गुफाएं अधिकांश खनिज में धातु अयस्क इसी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, निकल, क्रोमाइट तथा प्लेटिनियम आदि महत्वपूर्ण धातु खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं।
मैं अमित पाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम अवसादी चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।